हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल राधा रानी स्टिचिंग। तो आज के हमारी इस क्लास में आज मैं कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना सिखाने वाली हूँ, वो भी न्यू मेथड से और इजी सिंपल तरीके से, ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आए। तो मैं चलिए अब ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये मेरा मेज़रमेंट है और इसमें ये मेरी चार्ट बुक है और इसमें मैंने चार्ट ये सब कुछ इसमें लिख रखे हैं। आप भी ऐसे लिखोगे तो इससे ना ब्लाउज़ बनाना में धीरे धीरे आपको ये सब कुछ फ़ोटो पोस्ट करती रहूँगी इसकी, ताकि आपको भी ब्लाउज़ में इजी रहे। वीडियो के दौरान आप जैसे देखेंगे ना वैसे सीखते भी जाएंगे। तो ये मेरी चेस्ट है मेरी 32 और वेस्ट है मेरी 27.5। फुल शोल्डर है मेरा। तो यहाँ हम ब्लाउज़ की एक ड्राइंग कर लेते हैं, ताकि अब हमें पता रहे कि हम कैसा ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। हाफ स्लीव या फुल स्लीव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारा बेल्ट, ये हमारा योक पार्ट कटोरी और ये हमारा बेल्ट आ जाएगा। कटोरी ब्लाउज़ की ये कटिंग हो गई है और ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों ब्लाउज़ के हमारे जो नेक है वो डीप रहेंगे। ये हमारा बहुत डीप नेक के ब्लाउज़ है और बेल्ट हम यहाँ पे 4 इंच का रखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ब्लाउज़ के शोल्डर माइनस जो होगा उसको हम करते हैं। तो मैं उसको फॉर्मूला से पहले हम वो कर लेते हैं। और आपको भी इसमें ऐसे ही करना है। आपको है ना ब्लाउज़ की 3 मेज़रमेंट चाहिए, जैसा मैं बोल रही हूँ बस आप ऐसा कीजिए। ब्लाउज़ की 3 मेज़रमेंट क्या चाहिए? रेडी शोल्डर हमारा 2.5 का है, 2.5 इंच का रखने वाले हैं। लेकिन आपको 2 इंच का रखना है या 3 इंच का रखना है वो आपके हिसाब से रखना है आपको। तो यहाँ मेरा 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है। नेक का शेप है मेरा राउंड और नेक का डीप है, यहाँ पर मेरा नेक डीप रहेगा 6.5। फ्रंट में हम 6.5 इंच का नेक डीप रखने वाले हैं। और बैक में यहाँ पर मैं रेडी शोल्डर वही जो हमारा फ्रंट में रहेगा 2.5। नेक का शेप, नेक शेप हमारा राउंड रहेगा। जो आपका नेक का शेप रहे आप उस शेप को यहाँ पर कर लीजिए। मेरा राउंड है तो मैंने यहाँ पर राउंड कर लिया। और नेक का डीप यहाँ पर हमें निकालना है। तो नेक डीप इसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्लाउज़ का हमें सबसे पहले ना बेल्ट का पता होना चाहिए आपको बेल्ट कितना रखना है। तो मेरा यहाँ पर फुल हमें लेंथ चाहिए। ब्लाउज़ की फुल लेंथ कितनी है मेरी? 40.5 और उसमें से मैं माइनस कर दूँगी 4। तो मेरा यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 10.5। तो मेरा नेक का डीप निकल रहा है 10.5। आपको क्या अब यहाँ पर 10.5 तो हमारा नेक डीप है, लेकिन मैं यहाँ पर 5 इंच माइनस कर दूँगी। तो मेरा हाफ इंच या माइनस किया तो 10 इंच मेरा यहाँ नेक डीप आ जाएगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा तो हम पहले ही इसे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 इंच मेरा नेक डीप आ गया। तो चलो मैं आपको एक बार फिर से डबल रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज़ की फुल लेंथ है, आपकी जो भी फुल लेंथ है उसमें से आप बेल्ट कितना रख रहे हो? 5 इंच का, 4 इंच का, 6 इंच का, कितना भी रख रहे हो आप बेल्ट ले लीजिए। आपका जो भी आपकी लेंथ है उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। और उसमें से 4 इंच आपकी जो रेडी लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट माइनस कर देना है। तो यहाँ मैंने बेल्ट माइनस किया तो मेरा यहाँ पर जितना भी हमारा आएगा उसको हमारा नेक डीप ही मानना है और उसमें से हाफ इंच आपको माइनस कर देना है। ओके, चलिए अब हम माइनस शोल्डर निकालते हैं। तो इसके लिए हमें चार्ट देखना है। तो ये हमें रेडी शोल्डर का चार्ट देखना है। तो ये मेरा रेडी शोल्डर नहीं है। मेरा रेडी शोल्डर तो 2.5 इंच का है। तो हमें 3 इंच की रेडी शोल्डर में नहीं देखना है, हमें 2.5 इंच के रेडी शोल्डर में देखना है। तो यहाँ मेरा 2 से लेकर
2.75 तक का रेडी शोल्डर है, तो मैं इसी में देखूँगी। तो यहाँ पर मेरा रेडी शोल्डर तो ये आ गया। अब मेरा नेक डिप कितना है, इधर मेरा देखिए, इधर भी मेरा 6.5 आ रहा है और इधर भी मेरा 6.5 आ रहा है। लेकिन हमें किस में देखना है, जो फर्स्ट में आ रहा है स्टार्टिंग में, उसी में आपको आपका नेक डीप देखना है। और नेक का शेप है मेरा राउंड, तो मैं उसी में देखूँगी। जो मैंने नीचे सेम लिखा है वो नीचे भी सेम ही आएगा, इसलिए मैंने नीचे लिखा नहीं, इसलिए मैंने नीचे सेम लिख दिया। तो -2 हमारा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का माइनस शोल्डर हमने लिखा है वहाँ पर मैं लिख दूँगी हमारा फ्रंट में शोल्डर माइनस होगा 2 इंच। अब हमें बैक का निकालना है। तो बैक के हमने जो नेक की लेंथ निकाली थी उससे ही हमें इसी चार्ट में देखना है, क्योंकि हमारा बैक का भी रेडी शोल्डर तो 2.5 इंच का ही है। तो इसी में मैं जाऊँगी, नेक राउंड है मेरा और 9 to 11 जहाँ मेरा लिखा है 9 to 11, तो 9 से लेकर 10 आता है, उसके बीच में ही मेरा नेक आ रहा है। तो मैं इसी लाइन में देखूँगी। तो राउंड और नेक डीप जिसमें आ रहा है मेरा नेक का शेप दिखना है। और देखिए यहाँ पर मेरा -3 हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी -3। ओके, तो ये मेरा बैक का भी माइनस हो गया, फ्रंट का भी हो गया, दोनों का हमारा निकल गया है। अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप ड्राफ्टिंग को सही से देखें। अगर आप देखेंगे ना तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और अगर आपको मेरी ये कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगेगी, कैसी नहीं, समझ में आता है कि नहीं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका आंसर करूँगी या फिर उसके लिए नई वीडियो अच्छे से बनाऊँगी आपके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सबसे पहले तो आप ना फैब्रिक पे बनाओ या पेपर पर अपना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ही देना है। अब यहाँ पर मैं मेरा मेज़रमेंट जिसमें हमारा लिखा है वो लिख लूँगी। फुल शोल्डर है मेरा 40.5, तो यहाँ पर मैं उसे हमें 2 से डिवाइड करना है। जो भी हमारा शोल्डर है 40.5 उसे हमें डिवाइड करना है 2 से। तो मेरा यहाँ पर कितना आया 7.25, तो मैं यहाँ से 7.25 पर मार्किंग कर दूँगी। अब यहाँ से हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फ़िक्स है। कोई से भी आप ब्लाउज़ बना रहे हैं उसमें आपको 1 इंच डाउन जाना है, लेकिन अगर आप पैक नेक में बना रहे हैं उसके लिए 1 इंच डाउन जाना फ़िक्स नहीं है। जो डीप है ना उसमें 1 इंच डाउन जाना है। अब आपको नेक विड्थ निकालनी है, तो मेरी यहाँ पर नेक विड्थ है, उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला है। देखिए नेक विड्थ निकालने के लिए ना हमें नेक का राउंड लेना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच की भी नेक विड्थ ले सकते हैं, ये भी सही रहेगा। लेकिन 2.5 इंच की हम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नेक का राउंड है, तो मेरा नेक का राउंड 12 है, तो मैं उसे डिवाइड करूँगी 5 से और उसे इक्वल करूँगी, तो मेरा कितना आएगा 2.4। तो मैं यहाँ पर 2.4 पर मार्किंग कर दूँगी। अगर आप 2.5 2.5 इस पे भी आप मार्किंग करेंगे तो आपका नेक विड्थ सही रहेगा। लेकिन ये जो न्यू मेथड है ना नेक राउंड उसको डिवाइड 5 करें, ये भी बहुत सही है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को जो नेक हम 1 इंच डाउन गए उसे और इसे दोनों को मिला लेंगे नेक विड्थ को। और ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मैं यहाँ से अब हमें नेक लेंथ ले लें, ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो मेरी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है, देखिए मेरी है 40.5 है। लेकिन बहुत सारों का ऐसा रहता है कि है ना ब्लाउज़ की लेंथ ना उनको छोटी हो जाती है। तो बिगनर्स के लिए तो मैं यही कहूँगी, जो जैसे मैंने भी सीखा है ना, तो यही है कि मैं ब्लाउज़ की लेंथ बहुत ज़्यादा ही छोटी होती थी, तो मैं ना 1.5 मतलब 1.5 इंच का तो मैं एक्स्ट्रा ले ही लेती थी, फ्रंट में भी और आगे भी और बैक में भी। तो यहाँ पे मेरी 40.5 की लेंथ है, उसमें मैंने
1.5 प्लस किया तो मेरी यहाँ पर 16 लेंथ आ रही है, तो 16 पे मैं मार्किंग कर दूँगी और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन निकालनी है क्योंकि हमें हमारा आर्म होल का शेप देना है। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए मुझे चेस्ट लाइन का फॉर्मूला देखना है, उसे भी मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट लाइन फार्मूला, तो चेस्ट लाइन फार्मूला यहाँ पे मेरी चेस्ट है और इधर मेरे फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 टू 21 से लेकर कि यहाँ पर ऊपर देखना है। अगर मेरी चेस्ट नीचे देखिए मेरी चेस्ट नीचे आ रही है तो मैं यहाँ नीचे देखूँगी। अगर किसी की भी चेस्ट जिस साइज़ में आ रही है 41 है या 36 है तो आपको उसकी लाइन में देखना है। मेरी चेस्ट 32 है तो मैं 32 की लाइन में देखूँगी, तो मेरा सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो मेरा क्या है फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो यहाँ मैंने चेस्ट लिख लिया, उसके बाद डिवाइड 6 से किया, उसमें प्लस करूँगी मैं ½ इंच, प्लस में इसमें 0.5 ही करूँगी क्योंकि ज़्यादा ही हमें नीचे ना लूज़ होता है, फिर है ना इतना भी नहीं चाहिए, आर्म होल बहुत ज़्यादा का बड़ा आ जाता है, इसीलिए ना अगर आप 0.5 भी करेंगे तो चलेगा। देखिए चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 किया तो मेरा यहाँ पर आया 5.6 आया, मतलब 5.8 आया। फिर से मैं आपको अगर देखिए अगर आपकी चेस्ट मान लो कि आपकी चेस्ट आपको अगर इसमें समझना आपकी चेस्ट है 41 और 41 का आप उसमें चार्ट देखेंगे कि 41 में आपकी कितनी आ रही है। देखिए 41 ये वाली लाइन में आ रहा है, तो 41 में आपको डिवाइड 6 करना है और 46 में इसमें आपको डिवाइड 6 माइनस ½ इंच करना है। देखिए किसी की चेस्ट अगर 41 है तो उसको आप डिवाइड 6 कीजिए और जो भी आंसर आया 6.8, तो आप यहाँ पर कोई आपको प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले ही तो उसको आप ऐसे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर चेस्ट है 32 डिवाइड 6 किया, उसमें प्लस ½ इंच किया तो मेरा कितना आया 5.8। तो मैं यहाँ 5.8 पर मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग करनी है। डायरेक्ट अगर आपका पैक है तो आपको इसमें लूजिंग ऐड करनी होगी, लेकिन यहाँ पर मेरा डीप है तो मैं यहाँ कोई लूजिंग ऐड नहीं करूँगी। तो मेरी चेस्ट है 32, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर दूँगी। वन एंड ½ इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे और वेस्ट है मेरी 27.5, उसको भी उसमें अगर आपको डार्ट डालनी है तो मैं डार्ट का +1 करूँगी और इक्वल करेंगे हम इसको। यहाँ पर मेरा आ रहा है 7.25, तो मैं यहाँ पर 7.25 पर मार्क कर जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया वही मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। इसमें मैंने टक्स का भी ऐड कर लिया है, 1 इंच आप टक्स का ऐड कर लीजिए जिसको अगर टक्स कर लेना है। थर्टी 1.5 मेरी अपर चेस्ट है, उसमें से माइनस करूँगी चेस्ट को, तो मेरा गैप कितना आ रहा है ½ इंच का। तो ½ इंच को मैं डिवाइड 2 करूँगी, तो ½ इंच डिवाइड 2 करने पे मेरा यहाँ पर 2 लाइन जितना 2 लाइन जितना मेरा यहाँ पर आएगा। तो 2 लाइन में अंदर
मार्किंग करूँगी और 2 लाइन जितना इधर से भी हमें मार्किंग करना है, ठीक है। और हमें इसे नीचे की स्ट्रेट लाइन से हमें वेस्ट की लाइन से हमें इसे मैच कर लेना है। ये हमने कर लिया। अब आगे हमें हमारा शोल्डर माइनस करना है। यहाँ पे मेरा शोल्डर माइनस कितना हुआ था 3, तो उसे कैसे करना है उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं अगर शोल्डर माइनस करूँगी 3, तो यहाँ पर देखिए अगर मेरा कैसा शोल्डर माइनस 3 आया है तो मैं यहाँ पे 3 तो कर नहीं सकती, क्योंकि हमने हर चीज़ डिवाइड 2 करके करी है। तो हमें इसे शोल्डर माइनस जो भी हमारा आया है उसे भी हमें डिवाइड 2 करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पार्ट बना रहे, एक पार्ट नहीं बना रहे। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए जितना भी मेरा फुल शोल्डर है उसको हमें यहाँ लिख लेना है। फुल शोल्डर है मेरा 40.5, उसमें से आपको माइनस करना है हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना आया था बैक का 3, उसमें से मेरा कितना बच रहा है -3 हो गया, तो इक्वल होगा हमारा 11.5। उसमें से हमें डिवाइड 2 करना है। तो ये मैंने डिवाइड 2 किया और यहाँ डिवाइड 2 करने के बाद 5.7 में 5.75 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 5.75 पर मार्किंग कर दूँगी। और जितना मैंने ऊपर किया है उतना ही मुझे यहाँ आर्म चेस्ट लाइन है वहाँ पर मार्किंग कर लेना है। इसका ना आपके पास ना दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे हमने फुल शोल्डर -3 किया, तो जैसे अगर आपका आंसर -3 आया है तो आप इसे इंच टेप को 3 को ऐसे पलट मोड़ कर आप डिवाइड 2 कर लीजिए। तो यहाँ मेरा कितना आया डिवाइड 2 के बाद, इसे 3 से इसे मैंने इसको डिवाइड 2 कर लिया टेप आपकी इंच टेप से ही। और मेरा माइनस यहाँ पर हो रहा है 1.5, तो यहाँ पर 1.5 पर आप मार्किंग कर लीजिए। देखिए मैंने कैलसी से किया तो भी मेरा 1.5 इंच आ रहा है, और मैंने टेप से किया तो भी 1.5 इंच आ रहा है। अब हमें यहाँ पर आर्मोल क्रॉस मार्किंग करनी है, तो मेरा यहाँ पर आर्मोल क्रॉस आ रहा है। बैक पार्ट की हम कर रहे हैं, तो बैक पार्ट में मेरी चेस्ट कितनी है, सेकेंड लाइन में आ रही है मेरी चेस्ट 30 से लेकर 40 साइज में। तो यहाँ पर मेरी बैक में होगा 1.25 और फ्रंट में होगा मेरा 75। तो मेरा बैक में देखना है, बैक में हमारा क्रॉस हो रहा है 1.75, तो मेरे यहाँ पर 1.25 मतलब 1 इंच और 2 लाइन जितना। और अब मेरा यहाँ पर जैसा हमारा शेप हमारा आर्म शेपर की मदद से हम यहाँ पर आर्मोल में शेप कर देंगे, उसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए पर इससे इजी हो जाता है, आप ज़्यादा हम जैसे हाथ से करते हैं तो हमारा आड़ी टेढ़ी लाइन होती है, लेकिन इससे इजी हो जाता है। देखिए मेरे यहाँ पर थोड़ा बहुत सेट हो रहा है। सबसे पहले मैं ऊपर से ही लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, आधा आधा करके भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कैसे आपको शेप देनी है। यहाँ पे मेरा सेट हो रहा है, यहाँ पे मेरा सेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर कर देखिए मेरा आर्मोल का शेप अच्छे से हो गया। तो आज की हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर नेक का शेप देना है, तो वो भी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसके बाद देंगे, क्योंकि हमारी
बैक में से अभी हमें नेक का शेप भी देना है और नीचे से भी हमारी लेंथ माइनस होगी, तो वो हमारे फ्रंट के बाद होगा। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय।